हेलो गाइस। और अभी आज का जो वीडियो है वो एग्रीकल्चर इनकम का, ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। तो इसका ये अभी पहला पार्ट है। तो पहली बात, एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो हमारी इट इज़ एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(1). उसके बाद जो हमारी मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम है, तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम क्या हो सकती है? एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। जो लैंड इंडिया में है सिचुएटेड और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो रही है, उसके ऊपर जो भी इनकम हम रेंट हो या रेवेन्यू, तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेंट में भी इन कैश और काइंड हो सकता है, और असेसी में भी द ओनर और टीनेंट भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें स्पेशल कवर किया गया है, जो नर्सरी से आपकी इनकम होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है। रेंट फ्रॉम बिल्डिंग और हाउस विच इज यूज फॉर ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस, ये जो मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो वो रेंट अगर बिल्डिंग से आ रहा है, उस बिल्डिंग से आ रहा है जो यूज़ हो रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो वो रेंट, वो भी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा इनकम डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर और अदर रिलेटेड एक्टिविटी, अब जो अदर रिलेटेड एक्टिविटी से आती है उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंड और बिल्डिंग यूज फॉर, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होते हैं तो ही एग्रीकल्चर इनकम है। अभी नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर यूज़ होते हैं तो वहाँ पे जो इनकम होने वाली है ना, वो नॉन, मतलब वो फिर नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। अब इसमें एक्टिविटी में क्या है ना, एक्टिविटी कैसा हो सकती है? एग्रो एक्टिविटी में हम, मैं आपको समझाऊँ तो बेसिक ऑपरेशन या सब्सीक्वेंट ऑपरेशन हो सकते हैं। तो अब बेसिक और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन का ऐसा मैं समझाता हूँ आपको। तो बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो प्रायर टू जर्मिनेशन प्रोसेस होते हैं। प्रायर टू जर्मिनेशन मतलब अंकुरण के पहले हम क्या करेंगे, तो लैंड को हम टाइलिंग करेंगे, उसमें फिर हम बीज बोएंगे, प्लांटिंग, इरीगेशन, सिंचाई वगैरह करेंगे। तो ये मतलब एक बेसिक प्रोसेस जो हो सकती है हमारी। ठीक है ना। तो ये हमारे जो बेसिक ऑपरेशन कहलाते हैं। उसके बाद सब्सीक्वेंट, सब्सीक्वेंट क्या है? विच आर परफॉर्म्ड आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ लैंड, मतलब अंकुरण के बाद के, जो फसल के बाद अब आ गई हमारे फसल, मतलब उगने लग गए, तो उसके बाद की जो प्रोसेस होगी, सर्विस रेंडरिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर सेल, फिट फॉर सेल मार्केट, मतलब अब कैसा कैसे समझ सकते हैं? डिगिंग द सॉइल अराउंड द ग्रोथ, ग्रोथ के आजू बाजू हमने गड्ढे खोदना चालू किया, वीडिंग, टेंडिंग, रख रखाव जो हम करना पड़ेगा हमको। उसके बाद हार्वेस्टिंग, कटिंग, ये मतलब पूरी बेसिक ऑपरेशन में क्या है, जो पहले की प्रोसेस है और उसके बाद जब वो अंकुरण हो गया, मतलब हमारी फसल अब तैयार हो गई, उसके बाद की जो प्रोसेस है, उस कटिंग, हार्वेस्टिंग वगैरह, तो वो हमारी सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कहलाती है। तो अब इधर पे ऐसा रहता है कि देखो, एक्टिविटी भी किसको मानेंगे? जो एक्टिविटी होगी उसके ऊपर ही अगर आप इनकम है तो वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती। तो बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं हमारे, वो एग्रो एक्टिविटी कहलाते हैं। मेयर बेसिक ऑपरेशन, जो सिर्फ बेसिक ऑपरेशन, तो वो एग्री एक्टिविटी है। उसके बाद सब्सीक्वेंट ऑपरेशन जो होंगे वो नॉन एग्रो एक्टिविटी कहलाते हैं, सिर्फ जो सब्सीक्वेंट ऑपरेशन हुए। लेकिन अगर सब्सीक्वेंट और बेसिक्स के साथ हो रहे हैं, सब्सीक्वेंट बेसिक ऑपरेशन के साथ हो रहे हैं, तो वो फिर एग्रो एक्टिविटी है। तो इसको हमको याद रखना है, क्वेश्चन इस हिसाब से आ सकता है। तो एग्रो एक्टिविटी कौन सी है? बेसिक ऑपरेशन जो हो रहे हैं, सब्सीक्वेंट, नॉन एग्रो और सब्सीक्वेंट विद बेसिक, तो वो हमारी एग्रो एक्टिविटी हो जाएगी। ये बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, आप एक बार पढ़ लेना। ये रिवीजन करा रहा हूँ तो थोड़ा मैंने आपको समझा दिया। ये वाला जो पार्ट है ये एग्रीकल्चर इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। स्पेशल रूल फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर। रूल 8 में है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। अगर सिर्फ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है टी की, तो उसमें एग्रो इनकम 60% मानी जाएगी और नॉन एग्रो 40। हायर परसेंटेज हमेशा एग्रो इनकम को जो है वो डिनोट कर रहा, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। उसके बाद रूल 7B, इनकम फ्रॉम गोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी। अब कॉफ़ी के केस में दो है, ग्रोन एंड क्योर्ड। 75 और 25% यहाँ पे है, लेकिन ग्रोन क्योर्ड के साथ रोस्टेड और ग्राउंडेड आ गया, मतलब एक तरीके से बेसिक्स ऑपरेशन जो था उसके बाद ये सब्सिक्वेंट वगैरह हो गया, तो 60-40 हो जाता है। तो कॉफ़ी के केस में कैसा है? दो है, ग्रोन एंड क्योर्ड है, तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। उसके बाद 75-25 है, और अगर ग्योन कर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड है तो 60-40 हो जाता है। और रबर का है जो रूल 7 है, तो उसमें टी के जैसा ही सिंपल है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, और रबर है तो 65 और 35 है। तो कैसा? टी है 60-40, कॉफ़ी, कॉफ़ी के केस में ग्राउंडेड एंड क्योर्ड है तो 75-25, और ग्योन क्योर्ड और रोस्टेड ग्राउंडेड है तो वहाँ पे जो टी जैसा ही है 60-40 हो जाएगा। लेकिन और रबर के केस में अलग 65-35। तो ऐसे आपको इसको रिमेंबर करने के लिए
तरीका है, ये आपको जो परसेंट है ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे ही आ रहा है एग्जाम में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एग्रीकल्चर इनकम का। बुक में इससे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, तो मैं अभी जो पिछले अटेम्प्ट के क्वेश्चन है वो कराऊंगा इसके सब, तो आप देखते रहेंगे इसको। तो एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है रूल 8 में, तो 60 एग्रीकल्चर, नॉन एग्रो 40। कॉफ़ी का केस आया, ग्रोन एंड क्योर्ड वाला है 75-25। उसके बाद जो ग्रोन क्योर्ड और रोस्टेड एंड ग्राउंडेड हो गया तो 60-40 हो गया, टी के जैसे हो गया, ठीक है। उसके बाद रूल 7 है जो है रबर की, जो अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से जो इनकम है तो उसमें 65% एग्रीकल्चर, 35% नॉन एग्रो, ठीक है ना। तो याद कैसे रखना है, टी 60-40, कॉफ़ी में दो, पहला 60-40 किस में, जब वो ग्राउंड क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड हो गई। उसके बाद अगर ग्रोन एंड क्योर्ड बस है तो 75 और 25। उसके बाद रबर, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अगर उसमें है तो रबर में 65 और 35 है। या आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है।